नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में मैं डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सहृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक महान ग्रंथ की, इसका नाम महाभागवत। मुनि व्यास द्वारा रचित ये एक उपपुराण है। इसके अंदर 4900 श्लोक हैं, 81 अध्याय हैं। दोस्तों, मैंने रहस्यमय ग्रंथ इसको इसलिए कहा क्योंकि इसमें बहुत सारी कथाएं ऐसी वर्णित हैं जिनके विषय में आपने कभी भी ना सुना ना कभी देखा। ये दोस्तों, आज की कथा में आपको बहुत सारे रहस्यों का उजागर होगा। दोस्तों, शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, लास्ट कथा में मैंने आपसे कहा था कि भगवान श्री कृष्ण काली के अवतार हैं और राधा रानी शिव जी का अवतार है। इसके संबंधित एक कथा है जो इसके 49वें अध्याय में इसका वर्णन है। दोस्तों, किसी भी कथा को आज जब शुरुआत करते हैं तो एक परंपरा के अंतर्गत वो कथा चलती है। जैसे कि मैंने बताया, कभी भी किसी भी आप पुराण को या कोई भी ग्रंथ को उठा के देखेंगे तो एक शिष्य अपने गुरु से पूछता है या भक्त अपने भगवान से पूछता है। तो इस कथा के पूरा ये महाभागवत जो कथा हम पढ़ रहे हैं या जो कथा हम सुन रहे हैं, उस कथा में नारद जी महादेव से पूछ रहे हैं। तब नारद जी ने भगवान शिव से ये पूछा कि हे महादेव, आपको क्या आवश्यकता पड़ी ऐसी कि आपने धरती पर राधा रानी के रूप में जन्म लिया और भगवती काली को कृष्ण रूप में जन्म लेना पड़ा। तो महादेव ने उनको ये कथा सुनाई। महादेव ने कहा, एक बार मैं और पार्वती कैलाश पर्वत पर विहार कर रहे थे। तब माँ देवी के रूप को देखते हुए मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि स्त्री का जीवन बड़ा शोभनीय है। शिवजी ने देवी से कहा कि हे देवी, तो आप इस धरती पर पुरुष रूप में जन्म लीजिए। और माता ने कहा, हे ईश्वर, आप इस धरती पर स्त्री रूप में जन्म लीजिए। तब दोनों ने इस बात को स्वीकार कर लिया। और माता ने उनसे कहा कि आप एक स्त्री के हृदय की पीड़ा को नहीं समझ सकते, स्त्री के दर्द को नहीं समझ सकते, इसलिए हमारा उस जन्म में वियोग होगा। और माता ने फिर कहा, मैं वसुदेव के यहाँ कृष्ण रूप में धरती पर जन्म लूँगी और सारे जितने भी असुर जाति के क्षत्रिय हैं उन सबका विनाश कर दूँगी। देवी ने कहा कि पूर्व में विष्णु जी से मेरी एक प्रतिज्ञा हुई है कि वो मेरे बड़े भाई के रूप में धरती पर अवतरित होंगे, जिनका नाम बलराम होगा। भगवान शिव ने कहा कि मेरे अष्ट भैरव हैं वो तुम्हारी पत्नियों के रूप में, जैसे इसमें रुक्मणी, सत्यभामा, जामवती, ऐसे बहुत जितने भी 8 पटरानियों के रूप में धरती पर आएंगे और तुम्हारी पत्नी रहेंगे। माता ने कहा कि जया और विजया जो माता की गण हैं, जो माता की सखियां हैं, जिनके बारे में 10 महाविद्याओं में वर्णन मिलता है, वो दोनों श्रीदाम और वसुदाम के नाम से धरती पर पुरुष रूप में अवतरित होंगे। दोस्तों, यहाँ पे 2 जगह विष्णु का वर्णन आया है कि विष्णु ने 2 रूप में जन्म लिया है इस महाभागवत के अनुसार, एक बलराम के रूप में, दूसरा अर्जुन के रूप में। अब इसकी ये क्या मिस्ट्री है, मैं आपको आगे बताता हूँ। उसके बाद नारद जी ने प्रश्न किया महादेव से, हे भगवान, ये तो बात समझ में आती है, लेकिन फिर भी ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि देवी जी को पुरुष रूप में जाकर के अवतार लेना ही पड़ा। फिर महादेव ने इससे संबंधित एक कथा सुनाई। कथा ये थी कि पूर्व काल में देवासुर संग्राम हुआ। देवासुर संग्राम में बहुत सारे देवता मरे, असुर मरे, और भगवान विष्णु ने दैत्य, दानव और असुरों का विनाश कर डाला। वो सारे असुर द्वापर युग में क्षत्रियों के रूप में जन्म लिए, जैसे दुर्योधन हुआ, कंस हुआ, ये सब क्षत्रिय रूप में जन्म लिए। ये सारे लगभग सारे असुर और कुछ देवताओं ने भी जन्म लिया। जब क्षत्रिय पूरी धरती पर व्याप्त हो गए, पूरी धरती क्षत्रियमयी हो गई, पूरी धरती पर क्षत्रियों का बहुत बड़ा साम्राज्य बन गया और पृथ्वी इस भार को सह नहीं पाई। और जब पृथ्वी इस भार को सह नहीं पाई तो वो एक गाय का रूप धारण करते हुए ब्रह्मा जी के पास गई। तब उन्होंने कहा, हे ब्रह्मदेव, आप मेरी रक्षा कीजिए, पूरी धरती क्षत्रियों से ही भरी हुई है। तब ब्रह्मा जी ने उनको आश्वासन देते हुए भगवान शिव के पास भेजा। भगवान शिव के पास पहुंचते ही देवी भगवती पार्वती वहाँ मौजूद थी। तब माता ने उनसे प्रार्थना की, हे माता, हमारी रक्षा कीजिए। तब माता ने कहा कि मैं पुरुष रूप में वसुदेव के यहाँ जन्म लूँगी और मैं बिना किसी हथियार उठाए इन क्षत्रियों का विनाश कर दूँगी अर्जुन के माध्यम से। तब गौ माता ने उनसे पूछा, गौ माता यानी पृथ्वी माँ जो गौ के रूप में थी, उनसे प्रश्न पूछा कि आप स्त्री रूप में भी धरती पर जन्म ले सकती हैं, तो आपको पुरुष रूप में जन्म लेने की क्या आवश्यकता है। तब देवी ने उनसे कहा कि
जितने भी दैत्य दानव असुर हैं वह सब मेरी आराधना करते हैं, सब मेरी पूजा करते हैं। मैं अपने भक्त की हत्या नहीं कर सकती इस रूप में, इसलिए मैं दूसरे रूप में जाऊंगी, उन सबका विनाश करके मैं अपने मूल रूप में वापस आ जाऊंगी। और भगवान विष्णु अर्जुन के रूप में धरती पर आएंगे इंद्र के माध्यम से। उनके पिता इंद्र होंगे, वह विष्णु के रूप में धरती पर जाएंगे, लेकिन इंद्र के माध्यम से पैदा होंगे तो उनके पिता इंद्र कहलाएंगे। उनके 4 भाई और होंगे, एक धर्मराज से उत्पन्न युधिष्ठिर, पवन से उत्पन्न भीम, अश्विनी कुमारों से नकुल और सहदेव, और कुंती के माध्यम से उत्पन्न होंगे। और मैं कृष्ण के रूप में अर्जुन का साथ देके इन पूरे धरती पर जितने भी असुर हैं एक युद्ध के माध्यम से सबका विनाश कर दूंगी। और हम दोस्तों हम गीता में सुनते भी आए हैं कि पांडवानाम धनंजय, यानी पांडवों में धनंजय मैं हूँ। जब जो स्वयं भगवान ने गीता में कहा है तो इससे एक बात तो सिद्ध होती है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर विष्णु का तत्व विद्यमान था। तो यहाँ विष्णु जी का 2 बार वर्णन आया, एक बलराम के रूप में और एक अर्जुन के रूप में। युद्ध के माध्यम से सारे शक्तियों का विनाश हो गया। और माता ने कहा कि जब यादव जितने भी यदुवंशी हैं वह भी जब अत्याचार की सीमा पार करेंगे तो मैं किसी न किसी माध्यम से उनका ही विनाश कर दूंगी, उसके बाद मैं अपने लोक में वापस आ जाऊंगी। तो ये कथा का सच था। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं जो इस महाभागवत में वर्णित हैं। इसमें गंगा जी, शिव जी और बहुत सारे जड़ी बूटियों के सहित और बहुत सारी नदियों का वर्णन है। तो बहुत सारी ऐसी कथाएं जो मैं आपको आने वाले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आने वाले वीडियो का मैं इंतज़ार की, मैं बहुत जल्दी वापस आऊँगा। अब मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद।